हेलो हेलो, हाय, नमस्कार नमस्कार, प्रणाम, आदाब। क्या हाल चाल है आप लोगों के? अरे पिछला वाला लाइव सेशन मैंने फिनिश कर लिया था क्योंकि वो रुक गया था और मुझे फिर समझ में आया नहीं कि हुआ क्या है। तो फिर मैंने सोचा बड़ा बोरिंग लगेगा, फिर मैंने उसको डिलीट कर लिया था। आप लोग हमें बताएंगे कि मेरी आवाज़ जा रही है क्या, आप लोगों तक पहुंच रही है क्या? हेलो हेलो हेलो, हाय, नमस्कार नमस्कार। अपना ध्यान रखना और बिल्कुल भी चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं गौपुत्र। केतन शर्मा जी। मन्नू पांडे जी, मुकेश कुमार शर्मा जी जुड़े हुए हैं, मंजेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, विजय यादव जी जुड़े हुए हैं, कुंदन कुमार जी। मन्नू पांडे जी लिख रहे हैं कि आवाज मेरी मिल रही है आपको। समीर कुमार जी, विशाल मौर्य जी। ए भाई, तो ठीक दिख रहा है कि नहीं खेमा? बहुत खूब। अच्छा, एक बात है, मैं ना इन दिनों मतलब 2-4 दिन से थोड़ी सी हमारी जो व्यस्तता है ना वो बढ़ गई है। हम इंटरव्यूज देते देते थोड़े परेशान हो जाते हैं, थोड़े थक भी जाते हैं। पर ठीक है, अपने लोगों से भी मतलब सारे लोग मेरे अपने ही हैं, मतलब अपने क्या बोलते हैं, यहाँ पर भी आना जरूरी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम काम में बड़ा व्यस्त रहते हैं, फिर आप लोगों को टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं प्रतिदिन आप लोगों से जुड़ूं, अपने हाल चाल दूं। भैया कई मेरे शुभ चिंतक हैं, उनको चिंता लगी रहती है नेहा का स्वास्थ्य वगैरह सही तो है। यहाँ पे मिलियन से ज्यादा लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी को अपने फैमिली का सदस्य मानती हूँ, तो मुझे भी फिक्र रहती है भाई कि आप लोग ठीक ठाक तो हैं। आपने जो गाना निकाला है यूपी में काबा सटीक है। अरे शुक्रिया। अजय जी लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही हो। अमित ठाकुर जी लिख रहे हैं हेलो, मैं लड़की हूँ। अमित जी, आप लड़की हैं? कैसे हो मित्र? बेस्ट गीत आपका काबा। अजय यादव जी, और 7.3 के लोग हम जुड़ गए हैं। माधव राज जी जुड़े हुए हैं हमसे। शुभ रात्रि नेहा, हाय। मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि आप बहादुर और ईमानदार हैं। शुक्रिया पूजा कश्यप जी। और आप भरोसा करिए, हम इतने ही ईमानदार हमेशा रहेंगे। सोच रही होंगी झूठी कहीं की, पर मैं क्या करूँगा, मैं हूं ही ईमानदार यार। ये एकदम सही बात है। हम ईमानदारों के साथ एक बुरी चीज जो होती है, हम ठगे बहुत जाते हैं, है ना? पर ठीक है, अब क्या करें, वो हमारे नेचर में ही है, हम बहुत ईमानदार हैं, ये बात एकदम सही है। कृष्णा कुमार जी लिख रहे हैं कि आप बहुत अच्छी इंसान हैं। थोड़ी थोड़ी मैं अच्छी हूँ, ये सही बात है, मुझे खुद भी लगता है। मुझे सारे लोग कहते हैं नेहा तुम अच्छी हो, मुझे भी कभी कभी लगता है। अच्छा, एक चीज है, मैं अपनी तारीफ, हालांकि है तो ये एक तरह से तारीफ करना ही, लेकिन हमसे लोग मिलते हैं तो हमसे कहते हैं कि नेहा तुम अच्छी और ईमानदार हो। ऐसा ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा है। जैसे होता है ना, फिर पता नहीं एक दो और लोग कहते तुम सीधी हो, ऐसा भी लोग कह देते हैं। मुझे पता नहीं, कुछ लोग बहुत कुछ लिख देते हैं, लेकिन मुझे भी लगता है यार मैं हूं ईमानदारी, ये एकदम सही बात है। अपनी बड़ाई खुद से कर रही हूँ। आपका गाना लाजवाब है, पीयूष जी लिख रहे हैं। पारस जी क्या हाल है, आपके काम को बधाई। आलोक जी लिख रहे हैं डरो मत, तुम महान हो, दुनिया इसे जानती है। अरे अरे अरे, पता नहीं महान महान का नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि नेहा सिंह राठौर पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रही है। एक और चीज आज जो मैं आप लोगों को बता दूं, आज जो हुआ है, कई सारे लोग व्हाट्सएप पे मेरे को, ट्विटर पे मेंशन करके, और यूट्यूब पर भी मैंने देखा कि अखिलेश यादव जी के कार्यालय में मेरा प्रोजेक्टर पे पीछे में गाना बज रहा था और अखिलेश यादव जी मेरी कुछ तारीफें कर रहे थे, या फिर लोग उनको बता रहे थे कुछ ऐसे करके। तो लोगों ने हमको बधाइयां दिया, बधाई दे रहे थे कि नेहा तुम्हारा गाना अखिलेश जी सुन रहे हैं, और क्या क्या सब सारी चीजें। और फिर पूछ रहे थे कि तुमको कैसा लग रहा है। जाहिर सी बात है कि मुझे अच्छा लगेगा। मेहनत करते हैं, उस काम को नाम मिलता है तो मुझे अच्छा ही लगेगा, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज, वही कहते हैं ना कि जो ईमानदारी से काम करता है उसके साथ उसका ईश्वर रहता है, ठीक है?
उस वीडियो को 1.5 मिनट का जो भी वीडियो है, पीछे पीछे प्रोजेक्टर में वो मेरा गाना बज रहा है, अखिलेश यादव जी को कुछ मीडिया के लोग सुना रहे हैं और अखिलेश यादव उन्हीं से पूछ रहे हैं कि ये लड़की कौन है। यानी कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि वो सारे लोग, अब मैं उनसे सवाल करना चाहती हूं कि जरा आप बताइएगा, वो सारे लोग जो कहते थे कि अखिलेश यादव जी ने इनको पैसा रुपया दे करके अपने लिए अपने प्रचार के लिए गीत लिखवाया है, गवाया है। अखिलेश यादव जी को पता ही नहीं है कि ये लड़की कौन है। मीडिया के लोग उन्हें बता रहे हैं कि ये लड़की बिहार की है। मीडिया के लोग उनको ये बता रहे हैं, उसको हेडफोन लगा करके सुनिएगा, मीडिया के लोग बता रहे हैं कि बिहार इलेक्शन के टाइम में इस लड़की ने बिहार में काबा गाया था। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि अच्छा गाती है। इस तरह से मेरा परिचय करा रहे हैं अखिलेश यादव जी से। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जो कहते हैं कि ये सपा की एजेंट है, भैया ये कैसी एजेंट है? अखिलेश यादव जी, अगर मैं एजेंट होती तो अखिलेश यादव जी हमसे मुलाकात किए रहते कि ये है सिंगर नेहा सिंह राठौर, ये लीजिए इतना पैसा और हमारे लिए गाइए गीत। और एक चीज, लास्ट वाली लाइन में उन्होंने कहा कि चलो भाई ये बहुत हुआ, अब हमारा वाला गाना बजा दो। समझ पा रहे हैं? जैसे भाजपा अपना गाना गा रही है यूपी में, सब भैया सारे लोग, पक्ष के विपक्ष के सारे लोग अपना प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने भी कुछ प्रचार गीत अपने निकाले, मुझे तो वो भी नहीं पता कि उनका प्रचार गीत कौन सा है। कुछ ऐसा उन्होंने उसमें बताया है कि अब मेरा वाला गाना बजा दो, चलो कि आएंगे 10 मार्च को जो भी। आपको अब इस बात से मैं यूपी की जनता को ये बात बोल रही हूं कि चार चंद आईटी सेल वालों के कहने के बहकावे में आप मत आइए। आप वो जाकर के वीडियो देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि नेहा सिंह राठौर क्या काम कर रही है। अखिलेश यादव जी को मीडिया के लोग बता रहे हैं कि ये लड़की बिहार की है। वो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तो बात झूठ नहीं बोल रहे, पीछे में गाना बज रहा है और वो लोग सवाल जवाब कर रहे हैं। वो पूछे कौन है, अच्छा वो उसका रियल टैलेंट है, जो भी वो कह रहे हैं वो कहने की बात है। लेकिन ये चीज आप लोगों को समझना होगा कि अब तो यकीन हो गया कि नेहा विपक्ष की एजेंट नहीं है। विपक्ष के जो नेता है उनको पता ही नहीं है कि नेहा सिंह राठौर कौन है, तो मैं एजेंट कैसे हो सकती हूँ? और वो अपना गाना, वो देखिए यही होता है, वही तो आज मैं कह रही थी अपने दोस्तों से भी कि ये होता है ईमानदारी का फल। अब तक बहुत लोगों ने मुझे ट्रोल किया, बहुत लोगों ने भला बुरा कहा, पता नहीं क्या क्या कहा। अब आपको यकीन हो जाना चाहिए, और अगर अभी आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप सही में बदमाशी करने पे लगे हुए हैं, ठीक है? तो वो वीडियो को तो मैं कहूंगी कि आप लोग देखिए। और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बुरा लगता है जब आप ईमानदारी से काम करते हैं, सच्चाई के साथ काम कर रहे हैं, 4 लोग पीछे लगे हुए हैं आपको ट्रोल करने में, आपको बदनाम करने में। बुरा लगता है भाई, ये सही बात है। कई बार हम बोलते हैं, कई बार हमें लगता है यार क्यों अपना एनर्जी बर्बाद करना इधर, ठीक है? लेकिन कई बार गुस्सा लगता है यार, हम इतना मेहनत करके गीत लिख रहे हैं, गा रहे हैं, और समाज में, मतलब जिस समाज के लिए हम गीत लिख रहे हैं, गा रहे हैं, उस समाज के लोग ही मुझे बदनाम कर रहे हैं, मुझे इस पार्टी उस पार्टी का एजेंट समझ रहे हैं। तो ये चीजें ना बुरी लगती हैं। मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि आप लोग उस वीडियो को, आज का कोई वीडियो है, मुझे भी बड़ा वो वीडियो ट्विटर पे आया, इंस्टा पे कुछ लोगों ने मैसेज किया था, व्हाट्सएप पे वो सारे लिंक भेज भेज करके कि नेहा देखो, नहीं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं भगवान को शुक्रिया कह रही हूँ कि भाई ये तो कम से कम लोगों को समझ में आ जाएगा वो वीडियो देख। मैं आज बड़ी खुश हूँ कि वो चीजें हुई हैं। और मैं तो मीडिया के बंधुओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो एक क्या बोलते हैं, मेरे काम को उन्होंने वहां तक लेके गए, और क्या बोलते हैं, मुझे मंच दिया, मुझे एक मंच दिया, मुझे अच्छा सा लग रहा है। मैं तो जितने सारे लोगों को मैंने इंटरव्यू दिए हैं उनको मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी, और जिनको नहीं दे पाई हूँ मैं प्रयास कर रही हूँ कि कल दूंगी, परसों दूंगी, 1-2 दिन में मैं सबसे मिलूंगी, और कोई भी मुझसे नाराज नहीं होंगे। कई सारे लोगों के कॉल्स, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं मुझे कि नेहा 10 मिनट का ही समय निकाल कर, अब क्योंकि क्या है भैया कि हम भी हैं इंसान, हम भी थक जाते हैं बोलते बोलते। और इंटरव्यूज वगैरह का क्या होता है ना, एक ही चीज, हम तो भैया सही में बड़ा थक गए हैं, एक ही चीज, एक ही सवाल, एक ही जवाब, ऐसे करके सारे लोगों, तो थोड़ा सा हो जाता है। तो कोई बात नहीं, ठीक भी है।
हमने उतना मेहनत किया है, लोग आज मुझे 4 लोग मुझे पूछ रहे हैं कि नेहा तुम्हारे इस मेहनत के पीछे का क्या है, क्या सारी चीज़ें जो भी। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। हमने मेहनत ही इसी दिन के लिए किया था कि एक दिन हमारे काम को हमारे नाम को हमारे काम से जाना जाएगा, 4 लोग हम हमारे काम को समझेंगे, जिसको समझाने के लिए हम ये इतनी मेहनत कर रहे हैं। वेल डन नेहा, तुम पर गर्व है, तुम बहादुर लड़की हो, इसे जारी रखो। शुक्रिया सतीश कुमार जी। ये पता नहीं अब ये रुक गया है, यहाँ पे कमेंट ही मुझे नहीं दिख रहा है भाई साहब। अच्छा, एक ऐसा गाना गाओ केवल बीजेपी शामिल शासित राज्य पर गाना क्यों, खैर गैर बीजेपी राज्य में क्यों नहीं। एक तो सबसे पहले आप एक चीज को समझिए कि मैं कौन सी भाषा में गाना गाती हूँ। भोजपुरी में ना, अब मैं केरल में अगर चुनाव होगा, कर्नाटक में चुनाव होगा, बंगाल में चुनाव होगा, महाराष्ट्र में चुनाव होगा और मैं भोजपुरी में गाना गाऊंगी तो उसका क्या मतलब रह जाएगा। जनता आपको आपके भाषा से ही कनेक्ट कर पाती है ना। अब मैं बंगाल में चुनाव था, मैंने एक गाना गाया जोगीरा सारा रा रा रा, ठीक है, मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं गाया। कई मीडिया के लोग हमसे पूछ भी रहे थे कि भैया बंगाल में चुनाव था तो नेहा दीदी आप कहाँ थी। मैंने उनको बताया कि नेहा दीदी ने गाना गाया था, पर लोगों ने उसको इतना रिस्पॉन्स नहीं किया। जिन बंगालियों को हिंदी अच्छे से नहीं समझ में आती, वो हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, उनको भोजपुरी तो क्या ही समझ में आएगी। ठीक है, तो मैंने प्रयास किया था अपनी तरफ से, लेकिन फिर मुझे लगा कि यहाँ जो है ना, जब बंगाल की जनता मुझे समझ ही नहीं पाएगी कि कोई लड़की है जो उनके हित की बात कर रही है, उनके पक्ष की बात कर रही है, तो फिर मेरे गाने का मतलब क्या रह जाएगा। वही गोईठा में घी सुखाने जैसी बात रह जाएगी। ठीक है, तो एक प्रयास मैंने किया था, ऐसा नहीं कि मैंने प्रयास किया ही नहीं था कि लोग, लेकिन मैंने प्रयास किया था, लेकिन बात बहुत बन नहीं पाई, लोगों ने बहुत रिस्पॉन्स नहीं किया। ठीक है, चीजें अब हम क्या करें भैया, बिहार में काबा वायरल हो जाता है, इसमें मेरी क्या गलती है। यूपी में काबा हिट हो जाता है, गाने वाले तो बहुत लोगों ने गाया, उनका इस तरह से नहीं हुआ। मुझे भी नहीं पता था कि यूपी में काबा गाऊंगी तो इतना हमको प्यार आशीर्वाद मिलेगा। अब इसमें मेरी क्या गलती है। और ऐसा नहीं है कि बिहार में काबा के बाद सो गई थी और इसके बाद यूपी में काबा गाने चली गई। उसके बाद लगातार आप मेरे फेसबुक पेज को देख सकते हैं, मैं लगातार बेरोजगारी पे, महंगाई पे, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए लगातार मैंने गीत गाते रहे हैं। आप वहां पर देखिए, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि 4 दिन से मैं लाइव आकर के एक ही बात का सफाई दे रही हूं। कल तक मैं बड़ा स्ट्रेस फील कर रही थी कि क्या यार मैं इतना सफाई दे रही हूँ, लोग समझ भी पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन वो 1 से 1.5 मिनट का वीडियो जिसमें अखिलेश यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, पीछे प्रोजेक्टर में मेरा गाना बज रहा है, मैं आप सभी 19.2 के लोग हम जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी दर्शकों को, यूपी वासियों को तो खास तौर पे मैं बोलना चाहूंगी कि उसको हेडफोन लगा करके सुनिएगा कि अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं मेरे बारे में। ठीक है, उनको नहीं पता है कि ये लड़की कौन है, और मीडिया के लोग उनको बता रहे हैं कि ये कोई बिहार की सिंगर है, इसका नाम नेहा सिंह राठौर है, ये गाना गाती है, ये गाना गाती है, जो भी वो वहां पे लोग परिचय करा रहे हैं, उस टाइम वो हमको जान पा रहे हैं कि ये कौन लड़की है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि नेहा सपा की तरफ से नहीं गा रही है। बाकी और कोई सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं। हाँ जी, आज मैं अपनी सफाई देने बैठी हुई हूँ। हाँ, मैं तो सबको बोलूंगी वीडियो देखिए, इसके बाद फिर हम पे सवालात इल्जामात करिएगा। अपना काम जारी रखो, परेशान मत हो। नहीं, हम परेशान नहीं है, जस्ट हम बता रहे हैं कुछ चीजें। शारिका पांडे जी, शुक्रिया शारिका जी। मुझे आपका क्लासिक भोजपुरी अंदाज पसंद है जो आप बोलते हैं। मैं अनुरोध करता हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि भोजपुरी में बोले। महान कार्य यदुवंशी अविनाश जी, आज आपका गाना कवि गौरव जी लिख रहे हैं, आपके गाने का सबसे ज्यादा समर्थन मुसलमान और यादव कर रहे हैं। इसका मतलब जानते हैं? नहीं, इसका मतलब हमको नहीं। यादव और मुसलमान क्या बोलते हैं, किसी दूसरे ग्रह से आए हुए हैं क्या महाराज? यादव और मुसलमान हमारे और आप ही जैसे हैं। मैं क्या करूं, यादव और मुसलमान मेरे गाने को पसंद, और ऐसा नहीं है कि यादव और मुसलमान मेरे गाने को पसंद कर रहे हैं। सारे मजहब के लोग, सारी जाति धर्म के लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं यादव और मुसलमान पसंद कर रहे हैं?
समाज हित में आपने कितनी राशि का योगदान दिया है, आप ये बताएं। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि भैया हम कमाते कितना है, ठीक है। कभी कभी तो हमें लगता है हम अपने घर वालों से पैसा मांगते हैं, हम क्या भी राशि दान करेंगे, समझ पा रहे हैं इस चीज को। हाँ, बाकी कभी ऐसे रोड पे एक दो लोग ऐसे मिल जाते 5-10 रुपये हम दे देते हैं, इतना जरूर हम रखते हैं करेजा कि दे देते हैं, है ना। समाज हित में अभी हम क्या दान करेंगे यार, अभी हम क्या किस पद पे हैं कि ये हित में हम दान कर रहे हैं। हम तो खुद ही ठीक से भी खड़े नहीं हो पाए हैं अपने पैरों पर, हम अभी क्या दान करेंगे बताइए। नीतीश कुमार जी बहुत सुंदर लाइव, आइए जवाब देता हूं। अरे यार कवि गौरव चौहान जी, आप कल से मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं और रिक्वेस्ट तो आप भेजते नहीं हैं और कहते हैं लाइव जुड़ना है, लाइव जुड़ना है। कैसे जुड़ना है भाई साहब? अच्छा, एक जने ने हमको माँ लिख दिया है, माँ आप जो कर रहे हैं, अरे 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 मैं माँ अरे बहिने दीदी रहे तो जमारा जमरा के। आप भी बात सही, आपकी बात सही है। अनिल जी लिख रहे हैं कि आपकी बात सही है। शुक्रिया शुक्रिया। राजेश यादव जी जुड़े हुए हैं हमसे, श्याम लाल गुप्ता जी। हाँ, एक और चीज, चलिए बस यही कुछ बातें करनी थी आप लोगों से। एक और चीज, क्योंकि नए नए लोग जुड़ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ, हमेशा ही बताती रहती हूँ, मैं काम करती हूँ तो मैं भैया बताऊंगी कि आप मेरे काम को जा करके सुनिए, शेयर वेयर करिए। तो कहना ये है कि हमारे चैनल का जो नाम है वो है नेहा सिंह राठौर NSR, है ना। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, नेहा सिंह राठौर NSR मेरे YouTube चैनल का नाम है। और हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमारे गाने के यूपी में काबा गाने के YouTube पे 11 लाख व्यूज हो गए हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना प्यार आशीर्वाद दिया। मतलब सच में ये मैंने उम्मीद नहीं किया हुआ था कि आप लोग क्योंकि जब मैं उस गाने को गा रही थी, मैं उस दिन मेरी तबीयत खराब थी, शाम हो गई थी, बदली जैसा मौसम था, तो मोबाइल का मैं ब्राइटनेस बढ़ा करके जैसे तैसे मैं कोशिश कर रही थी। और पहला गाना रिकॉर्ड किया तो उसमें ढोल थोड़ा तेज बज गया था, तो फिर वो हुआ कि नहीं भैया इसको थोड़ा सा कम करके ऐसे बजाना है। और उसमें एक चीज और आप जो लोग नोटिस करेंगे, उसमें ये है कि साड़ी मैंने कुछ अलग कलर का पहना हुआ है, ब्लाउज कुछ भी पहना हुआ है, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। हाँ, ग्रीन कलर की चूड़ी पहनी हुई है, येलो कलर का इसमें इस हाथ में चूड़ी पहनी हुई है। क्या है कि मेरे को बहुत मैचिंग लगाना आता ही नहीं, और मम्मी की साड़ी होती है बहुत फिटिंग का आता भी नहीं, तो बस कुछ भी जैसे रहता है वैसे ही करके अपन गा दिया है। मुझे सच में नहीं पता था कि इतना प्यार आशीर्वाद मिलेगा। दिल से शुक्रिया। और क्या बोलते हैं, यही प्रेम आशीर्वाद आप लोग बनाए रखिएगा, और जनता भरोसा करना, हम आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे, ये मेरा वादा है। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, हम जहां थे कि हमारे YouTube चैनल नेहा सिंह राठौर NSR को सब्सक्राइब करने का। जिस पेज से अभी मैं लाइव हूँ, मेरे पेज का नाम है नेहा सिंह राठौर, जिससे अभी मैं लाइव हूँ, ये मेरा ऑफिशियल पेज है। आप लोग इसको भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे मेरे गाने ट्विटर पर भी सुन सकते हैं। भोजपुरी बचाओ आंदोलन का जो मुहिम है, आप इसको मुझे इंस्टा पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और देखिए भोजपुरी, एक चीज और, मैं इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं तो मैं बता दूं, मेरा एक मुहिम है भोजपुरी बचाओ आंदोलन, ठीक है। तो जितने सारे लोग जिनको भोजपुरी समझ में आती है, जो भोजपुरी बोलते हैं, जो भोजपुरी गाने सुनते हैं, भोजपुरी सिर्फ नेहा सिंह राठौर की जिम्मेदारी नहीं है, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, हर एक उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो भोजपुरी बोलता है, जो भोजपुरी समझता है, ठीक है। तो आप लोग आगे आइए, हमारे मुहिम भोजपुरी बचाओ आंदोलन में मेरा साथ दीजिए, मेरा समर्थन कीजिए, मेरा साथ दीजिए, मेरा सहयोग कीजिए। सहयोग आपको कैसे करना है मैंने आपको बताया ही था। गंदे और फुअड़ गीत कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको दिखे तो उन लोगों को करना है, आप लोगों को डिमोरलाइज किस तरह से, कमेंट में जाकर के लिखना है क्या, बंद करो ये सब गाने, लानत है, धिक्कार है, इस तरह की कमेंट के साथ। तो आप लोग मेरे मुहिम के साथ जुड़िए, बाकी काम यहाँ से होता रहेगा और मुझे पूरा भरोसा है कि उधर से प्यार और आशीर्वाद भी मिलता रहेगा।
इन्हीं सारी बातों के साथ मैं नेहा सिंह राठौर आप लोगों से लेती हूँ विदा। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा, बाय बाय।